हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या देख लिए थे, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग क्या कीटो हेक्सोज पे, मतलब कीटोज पे चलते हैं, ठीक है ना। पूरा का पूरा अल्डोज आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें बताए थे कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही आपका क्या है इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे, अब जो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका क्या, कीटोज, कीटोज, ठीक है ना। और कीटोज में ध्यान रखना है क्या, जनरल फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, HOH होल N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH। यहाँ पे N कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, ठीक है ना। ये सब बताए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे N 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2OH, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका कीटो ट्रायोज, ये क्या हो गया आपका कीटो ट्रायोज, ये क्या है आपका कीटो ट्रायोज, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमें इसमें 1 2 3 4 पूरे नहीं करना है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कीटो हेक्सोज पढ़ना है। ये तो कीटो ट्रायोज है, कीटो टेट्रोज भी नहीं पढ़ना है, कीटो पेंटोज भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हमें सीधे क्या पढ़ना है यहाँ पे आपका कीटो हेक्सोज। और कीटो हेक्सोज में भी बस एक ही पढ़ना है, कौन सा, फ्रक्टोज, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं N = 3 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका कीटो हेक्सोज, क्या बन जाएगा ये आपका कीटो हेक्सोज बन जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा HOH, HOH, और यहाँ पे क्या आ गया CH2OH, ठीक है ना। ये क्या आपका कीटो हेक्सोज। यहाँ पे हमने क्या रखा, N = 3 रखा, 3 यहाँ पे कार्बन और 3 पहले से कार्बन है, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये क्या बन गया आपका कीटो हेक्सोज, ठीक है ना। अब कीटो हेक्सोज में भी हमें एक स्पेशल पढ़ना है क्या, फ्रक्टोज, ठीक है ना। और फ्रक्टोज का क्या होता है स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समय देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। सबका नाम इतना कहाँ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, अपने सिलेबस का भी पार्ट नहीं है वो, ठीक है ना। इसलिए हम चलते हैं डायरेक्ट किसके ऊपर, फ्रक्टोज के ऊपर, जो कीटो हेक्सोज का ही वो मेंबर है, ठीक है ना। फ्रक्टोज इज द मेंबर ऑफ द कीटो हेक्सोज। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कीटो हेक्सोज में हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या स्ट्रक्चर होता है, देखिए ध्यान से, ये बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज का ही क्या है, टॉटोमर्स है, ठीक है ना। ग्लूकोज का क्या ये टॉटोमर्स, कौन, फ्रक्टोज। क्योंकि फ्रक्टोज में क्या होता है आपका कीटोनिक पार्ट होता है, ठीक है ना। और ग्लूकोज में क्या होता है आपका अल्डिहाइडिक पार्ट होता है। देखिए ध्यान से, ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चर याद होगा, CH डबल बॉन्ड O, याद कीजिए यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे क्या होता है CH2OH। तो याद होगा गूगल, गूगल AG, यानी कि कहाँ पे चेंजिंग आया था, सेकेंड कैरल पे, सेकेंड कैरल सेंटर पे चेंजिंग आया था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, बाद बाकी सब कुछ सेम था, याद कीजिए आप लोग। याद है ना ट्रिक, AG गूगल अमित। तो ये सिंपल जो बनाएंगे, अगर सारा का सारा H एक साइड, सारा का सारा OH एक साइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एलोज बनेगा। और यहाँ पे हम लेते हैं क्या, हम यहाँ पे क्या लेते हैं C2 एपिमर लेते हैं इसका, तो ये क्या बन जाएगा आपका अल्ट्रोज, ठीक है ना। तो एक तो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड कैरल सेंटर पे चेंज करेंगे। तो यही ना आपका सेकेंड कैरल सेंटर, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। अब इसका C2 एपिमर लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, मैनोज बन जाएगा, ठीक है ना। हमें वो नहीं चाहिए, ये क्या आपका ग्लूकोज, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम यहाँ बना रहे हैं क्या, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे होगा एक्चुअली, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये ग्लूकोज है आपका, बेसिक मीडियम लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये टॉटोमेराइज कर जाता है। तो आप टॉटोमेराइजेशन पढ़े हैं आप लोग, टॉटोमेराइज कर जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे, देख दो यहाँ पे, ये जो H है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया,
और ये H यहाँ पे आया, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH डबल बॉन्ड C पे यहाँ पे क्या आ गया OH। अब बाद बाकी सब क्या है आपका OH H OH H OH और CH2OH। ये क्या हुआ, वन टॉटोमेरिज्म हुआ। फिर एक बार और होगा टॉटोमेरिज्म यहाँ पे, ठीक है ना, एक बार और होगा टॉटोमेरिज्म। देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे, अब ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, और ये H निकल कहाँ पे चला जाएगा आपका, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या बना आपका CH2OH और यहाँ पे क्या है आपका C डबल बॉन्ड O, नीचे में CH2OH, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है OH H H OH H OH, चेक कीजिए इसको। यही क्या है आपका फ्रक्टोज, यही क्या है आपका फ्रक्टोज, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है आपका डी फ्रक्टोज, ये क्या है आपका डी फ्रक्टोज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। जैसे में ग्लूकोज क्या होता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये क्या होता है आपका लीवो रोटेटरी होता है। क्या होता है ये आपका लीवो रोटेटरी, एल फॉर्म होता है, ये क्या होता है आपका एल फॉर्म, ठीक है ना। या हम इसको ऐसा भी लिखते हैं डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है ना। निगेटिव से भी शो करते हैं हम लोग, ठीक है ना, साइन निगेटिव होता है उससे भी शो करते हैं हम लोग क्या लीवो रोटेटरी को। तो कहने का मतलब क्या है कि इतना पार्ट क्या आपका कीटोज आ गया, चेक कीजिए यहाँ पे। अभी इतना पार्ट जो है नीचे वाला ना वो ग्लूकोज का ही पार्ट है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेकेंड कार्बन सेंटर पे चेंज करते हैं हम लोग OH H H OH H OH, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका डी फ्रक्टोज, ठीक है ना, डी माइनस फ्रक्टोज। ये क्या होता है आपका लीवो रोटेटरी होता है। क्या होता है आपका लीवो रोटेटरी, मतलब जो PPL को प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हो, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग बात करते हैं ऐसा क्या फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रक्टोज, ठीक है ना। कैसा होता है मतलब हावर्थ प्रोजेक्शन, ये तो क्या आपका फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। यहाँ से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है आपका क्या हावर्थ प्रोजेक्शन, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रक्टोज, ठीक है ना। तो फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है आपका फ्यूरियन के जैसा होता है, ठीक है ना। कैसा होता है आपका फ्यूरियन के जैसा होता है। फ्यूरियन क्या होता है यहाँ पे, ये आपका फ्यूरियन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फ्यूरियन क्या होता है आपका 5 मेंबर रिंग, वहाँ पे क्या था पाइडेन जो क्या था आपका 6 मेंबर रिंग था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि इसका जो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका 5 मेंबर्ड वाला होता है। कितने वाला होता है 5 मेंबर्ड रिंग वाला होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है द 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रक्टोज इज कॉल्ड फ्यूरानोज। 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रक्टोज इज कॉल्ड फ्यूरानोज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। आप देखें ध्यान से यहाँ पे, ये क्या आपका फ्रक्टोज है, ये क्या आपका फ्रक्टोज, ठीक है ना। ये क्या आपका यहाँ पे फ्रक्टोज है, ये क्या है यहाँ पे आपका फ्रक्टोज, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे फ्रक्टोज CH2OH C डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे जो आपका कार्बोनिल कार्बन है वो सेकेंड नंबर कार्बन एटम पे है, ठीक है ना। ग्लूकोज में क्या था कि जो कार्बोनिल कार्बन था वो आपका फर्स्ट नंबर पे था, इसलिए वहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा आपका 5 मेंबर रिंग बनेगा। कैसे चेक कीजिए, यहाँ पे इस कार्बन पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन जो OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे जो इसके पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये जब यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना, क्यों अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। ध्यान से यहाँ पे ये वाला ब्लैक वाला मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि जो कार्बन पे जाके अटैक कर रहा है, ठीक है ना, ब्लैक से दिखा रहा हूँ मैं कि जो कार्बन पे जाके अटैक कर रहा है लोन पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे क्या हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ क्योंकि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। जैसे जाके यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, ओ के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से क्या करेगा ये H+ को लॉस कर देगा। जैसे यहाँ से H+ लॉस करेगा तो ये ओ पे जो निगेटिव चार्ज है वो गेन कर लेगा, कौन H+ को गेन कर लेगा, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है आपका क्या है, sp2 कार्बन है। ये कार्बन क्या है आपका sp2 है, इसका मतलब क्या प्लेनर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होगा इसका वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि दो लोब इसका ऊपर, जो p ऑर्बिटल है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब आधा लोब ऊपर होगा आधा लोब नीचे होगा, प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे। यानी कि जो अटैक होगा यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, वो दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, ऊपर से भी और नीचे से भी अटैक हो सकता है। यानी कि यहाँ पे दो फॉर्म बनेगा, जिसमें क्या होगा कि OH क्या होगा आपका, एक राइट हैंड साइड में होगा और एक कहाँ पे होगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे OH आपका राइट हैंड साइड में, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है ना। बताए थे जस्ट कि जो फ्रक्टोज होता है वो क्या होता है आपका, लीवो रोटेटरी, मतलब PPL को वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है ना। इफ OH इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड देन इट विल बी अल्फा फॉर्म, इफ OH इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बी बीटा फॉर्म, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज द बीटा डी माइनस फ्रक्टोज एंड दिस इज द अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। अल्फा मतलब OH इज ऑन द राइट हैंड साइड एंड बीटा मतलब OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। डी मतलब यहाँ पे जो HOH था ये डी फॉर्म था, ये क्या है आपका, डी फॉर्म है, डी ग्लू फ्रक्टोज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। माइनस का मतलब यहाँ पे क्या, लिबोरोटेटरी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इसका बनाना है यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या बनाना है आपको, साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब हार्वर्ड प्रोजेक्शन। ये दोनों क्या अभी आपका फीसर प्रोजेक्शन, दोनों क्या आपका फीसर प्रोजेक्शन। तो हार्वर्ड से आप जानते हैं कि जो राइट में होता है वो डाउन में होता है, जो लेफ्ट में होता है वो अप में होता है, जो राइट में होता है वो डाउन में होता है, जो लेफ्ट में होता है वो अप में होता है। और CH2OH ग्रुप कहाँ पे होता है आपका, यहाँ पर जो CH2H ग्रुप होता है 6 नंबर कार्बन का जो CH2OH ग्रुप होता है वो कहाँ पे होता है आपका अप, अगर डी फॉर्म हुआ तो, और नहीं तो क्या होगा आपका लेफ्ट में होगा अगर एल फॉर्म हुआ तो, ठीक है ना। लेकिन आपको ये क्या दिया हुआ है, आपको डी फॉर्म दिया है, ठीक है ना। आगे बात समझ में आता है, क्लियर है। तो अब हम चलते हैं कि क्या बनाने के लिए, यहाँ पे इसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए तो यहाँ पे इसका बनाते हैं हम लोग। तो ये ऑक्सीजन हम जानते हैं कि इसे 5 मेंबरिंग बनेगा, कुछ ऐसे बनाना है आप लोगों को इस तरह से, ठीक है ना। और ये जो कार्बन होगा क्या होगा आपका, कार्बोनिल कार्बन। दिस कार्बन इज द फर्स्ट कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग क्या, कार्बोनिल कार्बन। तो इस कार्बन पे एक OH जो है ना कहाँ पे, राइट में, राइट में का मतलब डाउन में, मतलब OH यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका CH2OH, दिख रहा है सबको। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये हो गया आपका कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे H कहाँ पे, राइट में, मतलब कहाँ पे आ जाएगा आपका डाउन में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH। यहाँ पे क्या है OH राइट में, मतलब डाउन में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। और फिर चेक कीजिए, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या है आपका CH2OH एंड H है। हम जानते हैं कि CH2OH क्या होता है आपका, हमेशा अप में आएगा, ठीक है ना। अगर डी फॉर्म हुआ तो CH2OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H। दिस इज द फॉर्म। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज जो है ना, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि CH2OH और यहाँ पे CH2OH दोनों क्या है, सेम साइड में, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। सामने सामने में क्या है आपका, सेम साइड में CH2OH। यहाँ पे तो खैर चेंज होगा ना, यहाँ पे OH यहाँ पे H है, मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आपका CH2OH एंड OH, ठीक है ना। CH2OH कहाँ पे आपका अप में है, तो यहाँ पे CH2OH कहाँ पे आपका अप में है, नीचे में OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है ना। बस यहाँ का पोजीशन ध्यान रखना होगा आपका कि यहाँ पे OH और यहाँ पे OH क्रॉस, ध्यान से OH का पोजीशन याद करने के लिए क्रॉस OH यहाँ पे रख दीजिए, क्रॉस कर दीजिए OH, फिर क्रॉस कर दीजिए OH। चेक कीजिए, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए अगर आपको ये आया डायरेक्ट बनाने के लिए, तो आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अल्फा फॉर्म है, तो OH क्या हो जाएगा आपका नीचे होगा, CH2OH ऊपर होगा, तो CH2OH ऊपर होगा तो उसी के सामने क्या करना है, CH2OH को भी ऊपर रख देना है, नीचे में आ जाएगा H। और जो OH यहाँ पे नीचे रख लेना, फिर इस पोजीशन पे क्या करना है, OH को ऊपर रखिए फिर नीचे रखिए, क्रॉस हो जाएगा ऐसे आपको, ठीक है ना। और ये आपको याद है ना, अल्फा फॉर्म याद रखिए, बीटा फॉर्म अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ चेंज नहीं होता, सब कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पे चेंज होता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से इसको,
ये ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा और डीप कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा आपका CH2OH कहाँ पे, राइट में है, राइट मतलब डाउन में आ जाएगा CH2OH, और यहाँ पे OH कहाँ पे, लेफ्ट में, तो अप आ जाएगा, ठीक है ना। बाद बाकी वही चीज़ यहाँ पे उठा के डाल देना है। देखिए डालते H यहाँ पे राइट में, डाउन में आ जाएगा, ठीक है। OH यहाँ पे राइट में, डाउन में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे CH2OH कहाँ पे आपका, अप में रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। चेक कीजिए इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। देखिए आंसर, इस दोनों में क्या चेंजिंग है, बस यहीं पे चेंजिंग है बस, और कहीं कुछ चेंजिंग नहीं। चेक कीजिए, चेक कर लीजिए। और आपको ये याद है ना, अल्फा फॉर्म दोनों को याद रखिए। अल्फा फॉर्म का जो बताया था शॉर्ट ट्रिक, दोनों को याद रखिए। वहाँ पे क्या था ग्लूकोज में कि HOH, अल्फा फॉर्म में क्या था HOH, उसी के सामने क्या अगल में भी HOH रखना है और सामने भी HOH ही रखना है, याद है, बताए थे अल्फा फॉर्म में। और थर्ड पे चेंज कर देना है बस, क्या OHH, बस हो गया, कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे क्या आपका CH2OH एंड OH आएगा। अल्फा फॉर्म बनाना है तो OH कहाँ पे आएगा, नीचे में आएगा। CH2OH OH क्रॉस कीजिए, OH क्रॉस कीजिए OH, अरे बात समझ में। और सामने के सामने रख दीजिए CH2OH, फिर नीचे आ जाएगा H, याद हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका बीटा डी, ये क्या आपका बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, और ये बात समझ में यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे आपका क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है ना। क्या होता है सुनिए ध्यान से यहाँ पे, कि when two monosaccharides are joined together by an oxide linkage, which are formed by the removal of water molecule. Such linkage is called ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है ना। कहने मतलब क्या है कि जब दो मोनोसैकराइड आपस में जुड़ते हैं, ठीक है ना, एक ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू, ठीक है ना। और जो ऑक्साइड लिंकेज है ना, वो कैसे बनता है आपका, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किससे बनता है आपका, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से जब बनता है ऑक्साइड लिंकेज, तो उस ऑक्साइड लिंकेज हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं चीज़ को। देखे जान यहाँ पे, जैसे देखे जान यहाँ पे, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास में कोई एक हेमी एसिटल है, क्या है मेरे पास में एक हेमी एसिटल, ये क्या है मेरे पास में हेमी एसिटल। आप याद कीजिए जितने भी आपके साइक्लिक फॉर्म है ना ग्लूकोज के या तो फ्रक्टोज के, वो बेसिकली क्या है आपका हेमी एसिटल है। जो कार्बोनिल कार्बन है ना, वहाँ पे आप चेक कीजिए, आपको क्या मिलेगा, एक OH ग्रुप मिलेगा और एक क्या मिलेगा आपका OR ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा आपको वहाँ पे, OH ग्रुप मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको वहाँ पे OR ग्रुप मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या आपके हेमी एसिटल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये भी क्या है, हेमी एसिटल, यहाँ पे OH एंड OR है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में,
अल्कोहल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ठीक है ना। वैसे आप लोग पढ़े हुए हैं अल्डेहाइड चैप्टर में, ठीक है ना। O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से H प्लस गेन करता है और बनाता है यहाँ पे क्या है RCHOR और यहाँ पे क्या है वाटर, एंड वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तुरंत यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। यहाँ बन गया क्या RCH पे पॉजिटिव OR। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए अल्कोहल लिए, O के पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन ही जाके यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा RCHOR और यहाँ पे क्या आ जाएगा O पे पॉजिटिव R और यहाँ पे H, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा माइनस का H प्लस माइनस का H प्लस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCHOR एंड OR। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ कि तो यहाँ पे जो R, ये R ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये जो है ना ये पार्ट, इतना पार्ट और इतना पार्ट, ये किससे जुड़ा हुआ है आपका एक ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ है। ऑक्साइड जानते हैं ना O पे 2 माइनस होता है, तो ये ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू जुड़ा, मतलब ऑक्सीजन एटम के थ्रू जुड़ा हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो मैंने सिंपल यहाँ पे दिखाया कि हेमी एसिटल होगा, और यही चीज़ क्या होता है सारे ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में हेमी एसिटल पार्ट होते हैं, वो दोनों आपस में रिएक्शन करके वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल के वहाँ पे क्या बन जाता है आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन कर देता है। अब हम लोग चेक करते हैं किसमें, ग्लूकोज में फ्रक्टोज में लेकर चेक करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं इसका बता रहा हूँ क्या शॉर्ट, इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है, इसका शॉर्टकट क्या हुआ देखिए ध्यान से यहाँ पे RCHOR, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, और ये बताया भी थे शॉर्टकट आप लोगों को, यहाँ पे OH है, ये ना बाहर निकल जाता है वाटर बन के, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे H2O को बाहर निकाल देंगे और इस पार्ट को इसमें जोड़ देंगे सीधे, ठीक है ना। जो आपका हेमी एसिटल होगा ना उसका OH पार्ट बाहर निकालना है, और जो आपका दूसरा वाला है ना उसको क्या निकालना है आपको H प्लस बाहर निकाल देना है, ठीक है ना। और हटा के यहाँ से क्या करना है आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे बना देना है, सिंपल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, माइनस का वाटर। अब जो यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे ये तो हो गया सिंपल सा समझने के लिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, आपका ग्लूकोज के ऊपर या फ्रक्टोज के ऊपर अप्लाई करके मैं इस चीज़ को दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए पहले आप लोग यहाँ पे तो मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास में क्या है एक ग्लूकोज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मान लेते हैं कि अल्फा ही ग्लूकोज ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, सामने में HOH, ध्यान से जो यहाँ पे HOH है ना वही अपने बगल में भी है और अपने सामने भी है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा बस उल्टा कर देना, यहाँ पे OH यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH और यहाँ पे H। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं कि दूसरा ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है आपका, अल्फा ही ले रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, HOH और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका HOH और यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भरने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, तो खैर कोई बात नहीं, मैं भर दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है ना वो क्या आपका हेमी एसिटल कार्बन, चेक कीजिए कैसे, इस कार्बन पे क्या लगा एक OH ग्रुप लगा हुआ और क्या लगा है OR ग्रुप लगा हुआ है, चेक कीजिए, तो क्या होगा आपका हेमी एसिटल ग्रुप होगा, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हेमी एसिटल का पार्ट भी हो सकता है या दूसरा कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है C पे क्या लगा हुआ OH लगा हुआ है ना, मतलब ये अल्कोहल टाइप का हो गया। यहाँ भी क्या लगा है C पे क्या लगा OH लगा हुआ, अल्कोहल टाइप का हो चुका है, ठीक है ना। अल्कोहल यही ना होता है, कार्बन से OH ग्रुप लगा होता है क्या होता है अल्कोहल होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से OH को और यहाँ से H को बाहर निकाल दें वाटर को, ठीक है ना, तो यहाँ पे अब बता दिए शॉर्ट ट्रिक ने बता दिए थे ना, बताइए यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, चेक कीजिए O, ठीक है ना, यहाँ भर लीजिएगा आप लोग,
टाइम लगेगा हमको भरने में। तो बताइए यहाँ पे ये जो दोनों के दोनों हैं वो किससे जुड़े हुए हैं आपके, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। जैसे आप जानते हो ना, पुल जो होता है, पुल, ब्रिज, तो ब्रिज क्या है, एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ता है। मान लीजिए वहाँ से ब्रिज हटा दिया जाए तब तो दोनों चीज़ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ब्रिज वहाँ पे क्या है आपका, दोनों रास्ता को जोड़ता है एक साथ में। उसी तरह ये भी है आपका लिंकेज भी, क्या है कि दो मोनोसैकराइड्स को आपस में जोड़ के रखता है। मोनोसैकराइड्स को दो मोनोसैकराइड, दो क्या, दो से अधिक भी, जरूरी नहीं सिर्फ दो ही, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो होगा ना ऑक्साइड लिंकेज। तो कहने का मतलब क्या है कि इसे दो मोनोसैकराइड्स को क्या करता है ऑक्साइड लिंकेज, जोड़ के रखता है एक दूसरे के साथ में, ठीक है ना, किसके थ्रू, तो ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू। तो इसी ऑक्साइड लिंकेज हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, और कुछ नहीं है। तो क्लियर है यहाँ, अरे बात समझ यहाँ तक, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है ना। मतलब जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है ना, उस कार्बोहाइड्रेट्स का एक और क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है ना। रिड्यूसिंग और मतलब रिड्यूसिंग मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, मानते हैं कि इसे अगर कोई एक कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, तो ये कंपाउंड इस सामने वालों क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करना मतलब क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन का लॉस किया यहाँ पे, अरे बात समझ यहाँ तक, इसका क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो गेन कौन करेगा, ये करेगा ना। तो ये कंपाउंड इसके लिए क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। अरे बात समझ में, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, जो दूसरे को रिड्यूस करता है, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाता है। तो ये लॉस किया तो ये क्या किया, गेन किया। अरे बात समझ में, तो एजेंट हमेशा दूसरे के लिए काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे के लिए काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे के लिए काम करेगा। अरे बात समझ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसका मतलब दूसरे का इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएगा, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब दूसरे के लिए है, इसका मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा। अरे बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जाहिर सी बात है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, ये सब क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये सब क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि सामने वाला इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सामने वाले इसको क्या करेगा, आपका रिड्यूस करेगा। यानी कि जो हम पढ़े थे अल्डिहाइड वाला पार्ट, तो अल्डिहाइड पार्ट वहाँ पे क्या था, रिड्यूसिंग पार्ट था, रिड्यूसिंग एजेंट था। क्योंकि जो आपका लिया था टॉलरेंस रिएजेंट AgNH3 पे प्लस चार्ज जो था आपका, वो क्या था आपका, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो ये क्या कर रहा था, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा था, इसका मतलब अल्डिहाइड क्या हुआ, इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो उसी का मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ उसी चीज़ को। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या, सुनिए ध्यान से यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर द कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज रिड्यूसिंग शुगर एंड सेकेंड वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ऑन द basis of reducing nature carbohydrates are classified into 2 category, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे एक होगा क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। पहला क्या होगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा क्या होगा यहाँ पे आपका, नॉन रिड्यूसिंग
शुगर, ठीक है ना। पहला यहाँ पे क्या होगा आपका रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा क्या होगा आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या हुआ कि द कार्बोहाइड्रेट्स which शुगर मतलब वही कार्बोहाइड्रेट्स which reduces किसको, which reduces ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट etc बेनेडिक्ट रिएजेंट, ठीक है ना, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। सो क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, ठीक है ना। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा, जो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे, द कार्बोहाइड्रेट्स which do not reduce टॉलेंस रिएजेंट इटी से कर दूं, इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे कि रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएगा, ठीक है। जितने भी आपके मोनोसैकराइड्स हैं, सोचिए जरा, उसमें क्या होगा आपका अल्डिहाइडिक पार्ट होगा, कीटोनिक पार्ट होगा, ठीक है ना। ऐसे तो हम जानते हैं कि इसे कीटोन जो होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है अंडर नॉर्मल कंडीशन, लेकिन ये आप लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसका ऑक्सीडेशन संभव है। जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है ना, उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन संभव है, क्योंकि वो क्या करता है, बेसिक मीडियम में टॉटोमेराइज कर लेता है, या एसिडिक मीडियम में भी क्या करता है, वो टॉटोमेराइज करके वो कहाँ चला जाता है आपका कीटोनिक फॉर्म, अल्डिहाइडिक फॉर्म में चला जाता है, ठीक है ना। अल्डिहाइड बना लेता है आफ्टर टॉटोमेरिज्म। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो इसलिए कीटोन भी अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो उसको भी ये ऑक्सीडाइज कर ही देता है। कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब वो भी क्या होगा आपका रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आएगा, ठीक। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जिसके पास में अल्डिहाइडिक या कीटोनिक पार्ट है, अल्डिहाइडिक एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक पार्ट है, तो वो क्या होगा आपका रिड्यूसिंग शुगर तो होगा, कंफर्म हो गया, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे कौन कौन होंगे आपके, जितने भी मोनोसैकराइड है, सोचिए जरा, अल्डोज हो या कीटोज हो, सबके सब क्या होंगे आपके रिड्यूसिंग शुगर। क्यों, अल्डिहाइड पार्ट होगा तो CHO ग्रुप है वहाँ पे, यानी कि रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा वो, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उस अल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो अल्डिहाइड इसके लिए क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात क्या कि जिस कार्बोनिल कार्बन के पास में, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हेमी एसिटल या हेमी कीटल पार्ट, हेमी एसिटल या तो हेमी कीटल पार्ट, मतलब यहाँ पे ये कि जिस कार्बोनिल कार्बन पे अगर एक OR एंड एक OH ग्रुप लगा हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक OR एंड एक OH ग्रुप लगा होगा ना, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। लेकिन अगर उस कार्बोनिल कार्बन के पास में दोनों के दोनों OR लगे हुए हैं तो वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं कहलाएंगे। अब क्यों नहीं कहलाएंगे, उसका रीजन हम लोग यहाँ पे जस्ट अभी देखने वाले हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर पहचान लीजिए, नॉन रिड्यूसिंग अपने आप पहचान में आ जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑल मोनोसैकराइड्स, जितने भी मोनोसैकराइड्स सबके सब ऑल मोनोसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकराइड है सबके सब क्या होंगे आपके रिड्यूसिंग शुगर होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। जितने भी मतलब अल्डोज, कीटोज, अल्डोज हो गया, कीटोज हो गया, सबके सब, ठीक है ना। अल्डोज में क्या हो जाएगा आपका अल्डिहाइडिक पार्ट आएगा, इसमें क्या होगा आपका अल्डिहाइडिक
ग्रुप होगा इसमें, और इसमें क्या होगा आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब जो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप है ना, वो कैसे होता है आपका रिड्यूसिंग शुगर, समझते हैं चीज़ को। हम यहाँ पे सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं ट्राइओज का, कीटो ट्राइओज। याद कीजिए आप लोग, CH2OH। हम जानते हैं कीटोन का तो ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, लेकिन जो अल्फा हाइड्रोक्सी वाला है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप, उसका संभव है। कैसे? ये क्या करता है, टॉटोमेरिज्म करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा ये? टॉटोमेरिज्म करेगा, क्योंकि जो भी आप लेते हैं वहाँ पे रिएजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सब के सब क्या होते हैं, बेसिक मीडियम में होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे बेसिक मीडियम में ना, तो यहाँ पे क्या करता है, ये टॉटोमेराइज करता है, ठीक है ना। टॉटोमेराइज कैसे करेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये H यहाँ पे आ जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CH पे OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे C पे क्या आ जाएगा OH और CH2OH। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? फिर ये आपका टॉटोमेरिज्म करेगा, ये क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म करेगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, चेक कीजिए। यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, ये H यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CH पे डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH पर OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2OH। यहाँ पे क्या बन गया आपका, अल्डिहाइडिक पार्ट आ गया ना। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होंगे ना, उसका भी ऑक्सीडेशन संभव है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको रिड्यूस ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि वो क्या करता है ना, कि जो आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप है ना, वो क्या करता है, बाय डबल टॉटोमेरिज्म से वो कहाँ चला जाता है आपका, यहाँ पे अल्डिहाइडिक पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो ये भी क्या होंगे, आपके रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? जो शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर दे, वो क्या कहलाएगा आपका, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। तो पहला तो यहाँ पे ये हो गया। सेकेंड हम यहाँ पे क्या लेने जा रहे हैं कि हेमी एसिटल पार्ट, हेमी एसिटल और हेमी कीटल आर रिड्यूसिंग शुगर। अब ऐसा मैंने क्यों बोला यहाँ पे सर, देखिए ध्यान से। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या आपका हेमी एसिटल, मतलब एक पे क्या होगा OH और एक पे क्या होगा आपका OR, ठीक है ना, ये OH। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बेसिक मीडियम है, OH माइनस है, ठीक है ना। OH माइनस है, यहाँ से H प्लस बाहर निकालेगा, H प्लस को बाहर निकालेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH OR, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ये क्या करता है, यहाँ से इंटरनल अटैक करता है, और यहाँ से इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप है तब भी बाहर निकाल देगा। हम जानते हैं ना कि इंटरनल अटैक से पुअर लिविंग ग्रुप भी बाहर निकलता है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O। चेक कीजिए, क्या ये अल्डिहाइड आ गया आपका यहाँ पे, अल्डिहाइड आ गया, मतलब ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसके द्वारा, किसके द्वारा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल यहाँ पे अल्डिहाइडिक पार्ट ही क्या है आपका, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। अब वो क्या है कि इसे कन्वर्ट होकर वो सीधे कहाँ पहुँच जा रहा है आपका, अल्डिहाइडिक पार्ट में, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसे कौन कौन कन्वर्ट हो सकता है अल्डिहाइडिक पार्ट में। तो कौन कौन हो सकता है आपका, पहला यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे जल्दी बताइए, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप, और दूसरा हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल पार्ट जो होगा आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपका अल्डिहाइड के अंदर, ठीक है ना। और वो क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आरे बात में यहाँ तक, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, बस यही दो है, ध्यान रखिएगा, रिड्यूसिंग शुगर। बात बाकी देखिए, अगर हेमी एसिटल हेमी कीटल है यहाँ पे, ठीक है ना, ये तो हो गया आपका क्या, रिड्यूसिंग शुगर। तो जो आपका कीटल और एसिटल होगा वो क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, नॉन रिड्यूसिंग में कि हेमी कीटल, हेमी कह रहा हूँ, कीटल एसिटल एंड कीटल आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि वहाँ पे एच तो है नहीं। देखें ध्यान से, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, किसको मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, किस पे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में बात कर रहा हूँ। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं
हेमी एसिटल या हेमी कीटल, ठीक है। ये तो हो गया आपका एसिटल पार्ट हो गया, हेमी बोल रहा हूँ, एसिटल और कीटल पार्ट में बोल रहा हूँ। चेक कीजिए क्या यहाँ पे OH है क्या, नहीं ना है, तो बेसिक मीडियम में वहाँ से H+ तो बाहर नहीं निकाल सकता है। और ये जानते हैं कि तो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, और पुअर लिविंग ग्रुप जो होता है वो आपका बाई एक्सटर्नल अटैक से बाहर नहीं निकल सकता है। जो पुअर लिविंग ग्रुप होता है वो आपका एक्सटर्नल अटैक से बाहर नहीं निकल सकता है, मतलब वो नहीं निकलेगा बाहर वहाँ से, सिंपल सी बात है। इसलिए वो आपका क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं।